नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल GS बाय भवेश कुमार में। आज हम लोग प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित थ्योरी देखेंगे। तब तो सबसे पहली बात करते हैं तो प्रकाश के गुणों के बारे में अध्ययन के बात करते हैं तो प्रकाश एक छोटा प्रकाश स्रोत अगर किसी अपारदर्शी वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश एक सरल रेखीय परिपथ की इंगित करता है, अर्थात प्रकाश एक सरल सीधी रेखा में चलता है जिसे प्रायः प्रकाशीय किरण कहते हैं। प्रकाश का मार्ग सदा सीधा एवं सरल होता है। प्रकाश सभी वस्तुओं को दृश्यमान बनाता है, अर्थात प्रकाश के द्वारा ही सभी वस्तु दिखाई देता है। आगे बात करें तो कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यह परावर्तित प्रकाश जब हमारे आँखों द्वारा ग्रहण की जाती है तो हम वस्तु को देख पाते हैं, नहीं तो वस्तु दिखाई नहीं देगा। फिर आगे बात करें तो यदि प्रकाश पथ में रखी अपारदर्शी अत्यंत छोटी हो तो सरल रेखा चलने के बजाय उसके किनारे की प्रवृत्ति दर्शाता है, मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। यदि प्रकाश के पथ में कोई अपारदर्शी वस्तु रखा है लेकिन उसका आकार छोटा है तो उसका जो होता है चलने के बजाय उसके किनारे से प्रकाश मुड़ जाती है, तो इस प्रभाव को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का आधुनिक क्वांटम सिद्धांत जिसमें प्रकाश न तो तरंग माना गया है न ही कण माना गया है। इस नए सिद्धांत ने प्रकाश को कण संबंधी गुणों को प्राकृतिक गुणों का सामंजस्य स्थापित किया है। जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराता है तो यह पुनः उसी माध्यम में मुड़ जाता है जिस माध्यम में वह चलकर आता है, तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन का दो नियम है। उसका बात करें तो पहला नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है, अर्थात एक अगर समतल सतह है उस पर वह परावर्तक सतह है तो एक अभिलंब रहेगा तो आपतित और परावर्तित किरण दोनों कोण आपका बराबर होगा। आगे बात करें तो प्रकाश के परावर्तन नियम गोलीय पृष्ठ सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं, अर्थात अवतल और उत्तल दर्पण में जो परावर्तन होता है उसमें भी लागू होता है। समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा होता है। प्रतिबिंब का साइज वस्तु के साइज के बराबर होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रहता है। प्रकाश की इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब पार्श्विक परिवर्तित होता है, पार्श्विक उल्टा होता है। प्रकाश की किरण की बात करें, जब प्रकाश अपने प्रकाश स्रोत से गमन करता है तो यह सीधी एवं सरल रेखा में चलता है। प्रकाश के स्रोत से चलने वाले रेखा को प्रकाश की किरण कहते हैं। अब छाया किसे कहते हैं? छाया की बात करें तो जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर गुजरता है, यह प्रकाश की किरण परावर्तित कर देता है जिस अपारदर्शी वस्तु की छाया बनता है, अर्थात छाया उसे कहते हैं जब अपारदर्शी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो होकर गुजरता है तो किरण परावर्तित कर देता है, जिसके कारण उसके पीछे में अपारदर्शी की छाया बनती है जिसे छाया कहते हैं। अंधेरा एक बनता है, उसे अंधेरा को छाया कहते हैं। यह चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ परावर्तक पृष्ठ होता है। दर्पण यह चमकीला और अधिक पॉलिश किया हुआ
परावर्तक पृष्ठ होता है जो सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। बात करें गोलीय दर्पण का। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर बाहर की ओर वक्रित हो सकता है। ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण, इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर धंसा हुआ होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण की बात करें तो इसका पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। पोल, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। उससे आगे बात करें तो वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इस गोले का केंद्र की गोलीय दर्पण को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या, बात करें तो गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मुख्य अक्ष, गोलीय दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब बात करें मुख्य फोकस। दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक अन्य बिंदु F होता है जिसे मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद अपवर्तन दर्पण में जिस बिंदु को काटती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। आगे बात करें तो उधर प्रतीत करते उसे फोकस कहते हैं। फोकस दूरी है तो फोकस दूरी उसे कहते हैं। फोकस दूरी आपका हो जाएगा ध्रुव, दर्पण के ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से सूचित किया जाता है। द्वारक, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ अधिकांश गोलीय ही होता है। इस पृष्ठ के वृत्ताकार सीमा रेखा होती है, उसे ही क्या कहते हैं, द्वारक कहते हैं। उत्तल दर्पण का द्वारक सामान्यतः पश्च दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। पश्च दृश्य के देखने में उपयोग किया जाता है। दर्पण सूत्र की बात करें तो दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f होता है, जहाँ भी प्रतिबिंब की दूरी है और वस्तु दूरी यूँ होता है और फोकस दूरी f होता है। फिर आगे बात करें तो यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा या छोटा है, यदि उसे प्रतिबिंब का आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई, m = s' h, या अर्थात होता है m = -v/u। आवर्धन की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई की धनात्मक ली जाती है। आवर्धन की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई धनात्मक ली जाती है क्योंकि वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर और सीधा रखा जाता है। आगे बात करें तो आभासी सीधा प्रतिबिंब के लिए वस्तु की ऊंचाई h' धनात्मक प्लस ली जाती है और वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब की ऊंचाई ऋणात्मक ली जाती है। अगर मुख्य अक्ष के नीचे लिया जाता है तो ऋणात्मक लिया जाता है। अब बात आगे करें तो पर इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन के बाद देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बाद में देखेंगे। थैंक यू। तो हमारे यूट्यूब चैनल GSY को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।